How are you? In which class do you read? Class second. Okay. All the best. तो इस वक्त हम लोग निज़ामपुर गांव में आए हुए हैं। निज़ामपुर गांव है और बाराबंकी जनपद का तहसील है रामसनी घाट। उसका ब्लॉक है बनी कोडर और बनी कोडर ब्लॉक का है अहमदपुर टोल प्लाजा है, उसके पास में ही पड़ता है निज़ामपुर गांव। ये गांव आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज यहाँ बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। खुशी का कारण बहुत बड़ा है और आप जानेंगे, आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आज़ादी के 78 साल बीत चुके हैं, हमारी शिक्षा नीति जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। लेकिन इस गांव के पहला बच्चा है राम केवल, ये देखिए इस बच्चा है और इसने 10th पास किया है। एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी सूचना है, बड़ी खबर है कि आज़ादी के बाद से पहली बार कोई लड़का ऐसा है जिसने अपने गांव का नाम रोशन किया है और वो उसने हाई स्कूल पास किया है। ये बड़ी गर्व की बात है। इनके पिता हैं जगदीश जी, आप पास आ जाइए। जगदीश जी क्या करते हैं आप? जी यह मंजूरी करते हैं जी जी। जी, और यह पढ़ाई लिखाई थे यहाँ मंजूरी कर कर। अच्छा। हाँ जी। और कब से आपको लगा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है? पढ़ाई जी सर हम गए नहीं, पढ़ाई हुआ हम मंजूरी कर ले। अब पढ़ाई जरूरी है, कोई लड़का पढ़े नहीं है भी गाँव में यहाँ। अच्छा। हम गए पढ़ लिए तो ठीक है। कैसी कैसी मजदूरी करते हैं? मनरेगा? नरेगा है, वह खेती किसानी काम है। बाराबंकी जाते हैं मंजूरी करने, अच्छा लाइट दिखाने जाते हैं। अच्छा। तो बच्चे को भी ले जाते थे पहले? हाँ हो जात है, मौका पा जात तो जात है, नहीं स्कूल हम कहीं जाओ। कितना पैसा मिलता था वहाँ पे? 300 रुपये देते हैं। 300 रुपये। हाँ। और आप, क्या नाम है आपका? पुष्पा जी। बेटा आया हुआ है, ठीक है हैं? हाँ सर। आप क्या करती हैं? हम ये खेते की मजदूरी करते हैं सर जी। तो रसोईया भी हैं हाँ आप? सर जी, हाँ रसोइया हैं। कहाँ पे हैं? ये अपने गांव में स्कूल में जो। प्राथमिक हाँ विद्यालय। हाँ सर जी। अच्छा, तो स्कूल से ही आप जब वहाँ जाती होंगी, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था देखती होंगी, तो आपको लगा होगा कि हमको अपने बच्चे को भी पढ़ाना जरूरी हाँ सर जी। है? आप सबके लगे बैठ गए, सबके लगे गुरुजी है, सबको सब शिक्षा बढ़िया देते हैं। तो हमने सोचा कि हमारा बच्चा हमसे आगे चले। हमने मंजूरी करने में हम बहुत कठिनाई चल रही है, हमको गरीबी से बहुत मजबूरी आ रही है। अच्छा, तो और लोग यहाँ इस गांव के क्यों उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया? अब सर जी 8 से क्लास 5 से क्लास कोई आगे निकलते ही नहीं है। अच्छा, पहले क्लास 8 तक ही यहाँ पे था? नहीं, 5 तक है सर जी। यहाँ 5 तक है और 8 तक पढ़ाई के लिए कहाँ जा? हाँ। कितनी दूर है वो यहाँ से? बस यहाँ से 200 किलोमीटर होए, 200 मीटर। 200 मीटर। हाँ सर जी। अच्छा, उसके पास में इंटर कॉलेज है। तो वहाँ से पैदल बच्चे जाते होंगे? पैदल साइकिल या पैदल? पैदल ही जाते हैं सर जी, साइकिल नहीं, पैदल ही जाते। इनके राम केवल के पास साइकिल है कि नहीं? सही नहीं है जैसे। साइकिल नहीं हाँ है। हाँ। अच्छा, हम्म। तो यहाँ से ये पैदल जाते थे हाँ ये स्कूल? सर जी पैदल जाते हैं। इसे सुबह से गए हैं, चाय खाली पी ले हैं, बस चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, बहुत जल्दी हम लोग तो आज चले आए हैं, फिर बहुत जल्दी किसी दिन आएंगे और राम केवल के लिए एक अच्छी साइकिल जो है हम लोग लेके आएंगे। 2-3 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएंगे हम लोग। अच्छा, आपका नाम क्या है? राधा। आप इस घर की बेटी, यहाँ गांव की बेटी हैं कि बहू हैं? अच्छा, बेटी है। बेटी हैं। हाँ। कहाँ भी आई हैं आप? कराथिन प्रवा। अच्छा, वहाँ पढ़ाई का क्या असर है? आपके पति क्या करते हैं? सर जी काम करते हैं। काम करते हैं। कितना पढ़े हैं? अभी कुछ मालूम नहीं है, 1-2 दिन गए हम बस। अच्छा अच्छा। अभी अभी ये नहीं पता कि वो पढ़े कितना है? हाँ अभी यह नहीं पता है। अच्छा, आप पढ़ी हैं? जी 8वां कहाँ से पढ़ा था? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में। आगे पढ़ाई क्यों नहीं की थी? सर जी नाम लिखाने गए थे तो सर जी कुछ बताया कि ना तुम्हारा नाम लिखा जाएगा कुछ एडमिशन के लिए गए थे एडमिशन के लिए। तो आधार में थोड़ी गलती रहे, तो हमने गुरुजी से कहें कि मतलब नाम लिख लीजिए, तो आधार में गलती है, ये क्या पहले जाके सही करे। तो आधार में तो सही कराना मुश्किल था क्या? हाँ सर जी, तो हमने दौड़ा ही करा भी सही नहीं हुआ आधार सर जी।
तो फिर नाम ही नहीं लिखा गया। तो क्या नाम बताया आपने अपना? राधा। तो ये देखिए, राधा है, ये 8th के आगे पढ़ना चाहती थी। इनका आधार में कोई गलती थी, स्कूल में गए तो टीचर ने बताया कि आगे आधार सही करा के लाओ। अब आधार सही कराना गांव के लोगों के लिए कितना मुश्किल है, इस वजह से बच्ची आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। ये एक बहुत दुखद बात है। आप आ जाइए। अच्छा, बहू हैं, कहाँ के, क्या नाम है आपका? दिल जाना। दिलजाना। हाँ। आप कहाँ की रहने वाली? मैं औरत। मेहौरा। हाँ। ये कहाँ पड़ता है? ये गाजीपुर के पास में। गाजीपुर जनपद? हाँ। गाजीपुर और सैयद खानपुर के पास में। अच्छा, ये गाजीपुर है। तो पति क्या करते हैं आपके? काम करते सर, मंजूरी करके आए हैं। अच्छा, आप वहाँ आप पढ़ी हैं? नहीं सर। बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं। क्यों, आपके यहाँ अभी पढ़ाई का माहौल नहीं? आपके क्या, मेरे माँ पिता गरीब थे तो इसीलिए मतलब नहीं पढ़ा पाए। तो ये सब तो सरकारी स्कूल में तो पढ़ा सकते हैं। हाँ, सरकारी स्कूल में 5वीं तक पढ़े हैं बस। अच्छा, 5वीं तक। हाँ। तो आगे के सरकारी स्कूल नहीं था आपके यहाँ? सरकारी स्कूल रहा है सर जी, लेकिन मतलब मेन चीज़ तो हम नानी के यहाँ चले गए रहे, तो हम हुआ रहते रहे, तो मैं नाना नानी बूढ़े रहे, तो मतलब कुछ नहीं कर पाते रहे, तो वहीं पर मैं खाना बनाती रहूँ बस। ये बच्चे दोनों कौन है? मेरे हैं। आपके बच्चे? इनको पढ़ाना है कि नहीं हाँ, पढ़ाना? इसको पढ़ाना है। पक्का? हाँ पक्का। 3 लड़के, 2 बेटी हैं, 1 लड़का है। तो तय कर लिया कि इनको पढ़ाएंगे? इनको पढ़ाना। एक पढ़ती हिम्मा है। कौन से क्लास में? 1 माँ। तो क्यों पढ़ाना तय कर लिया? क्यों पढ़ाना सर, अब आगे देखने तो जैसे देखते हैं वैसे हम भी यही सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे के ये इतना होए। पढ़ लिख जाएंगे तो फिर बन जाएंगे, कुछ अफसर बन जाएंगे, है ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। हाँ सर, यही हम सोचते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये गांव का रास्ता क्या अभी तक आपके नहीं बना था? ये रास्ता नहीं बना है, कहाँ है, सब रूंधा पूंधा है, सब ऐसी वैसी से। तो प्रधान सुन नहीं रहा है। कहाँ का प्रधान है? उनका कटरा अहमदपुर का है। अहमदपुर। क्या नाम है प्रधान जी का? मियाँ। कलीम मियाँ। हाँ। तो कलीम मियाँ तो कहिए कैमरे के ऊपर, कलीम मियाँ रोड बनवा हम लोगों की, बहुत जरूरी है। हाँ सर जी कहते हैं, मगर नहीं सुनते हैं तो क्या करें। कहीं ना है कि गलेहरा पटवा दे, अब कुछ आ जाओ इधर आइए। अब प्रधान ही तो कलीम मियाँ तो क्या करें, हमारे सामने आप कहिए कि कलीम मियाँ हमारे यहाँ बहुत जरूरी है और सड़क बनवाइए, है ना? हाँ जी से हम प्रधान जी से कहते हैं कि खड़ंजा उड़ंजा लगवा दीजिए, और जी कोनो काम सुनते नहीं है। तो वोट नहीं दिए थे का? वोट से एकदम स्वयं खुल के आड़ दे हैं। हाँ, खुल के दे हैं यार। बिल भी नहीं सुन। अच्छा, वोट दिए आप कलीम मियाँ? वोट दिया खुल के साहेब, कि हमारा मतलब बच्चे बाल बच्चे सब सही रहे, रत्ता दे दिन जाए, खड़ंजा लाग जाए साहेब, आने जाने का नाली सब सही। नाली सब इल्टर लाकिन करवा दी न अपने गाँव में। नंबरी गांव है इसलिए करा दिए हैं। हमारा बड़ा गाँव है, इससे करा दी नहीं है कुछ नहीं। 25 घर हैं लगभग, बस यही से भी नहीं करा रहे हैं साहब। तो कलीम मियाँ, आप तो सुन लीजिए, राम केवल की बात सुन लीजिए, उसने आपके गांव का नाम रोशन किया है और इसको प्रधान डीएम साहब ने सम्मानित किया है। अगर कभी ये भी जाके कहेगा कि साहब हमारे गांव की सड़क नहीं बनी है, तो उसकी भी बात सुनी जाएगी। उससे पहले आप उसकी बात सुन लीजिए। ये लोग ने वोट भी दिया है आपको। क्या नाम है आपका? जी कामनी। कामनी। जी। आप ये गांव में क्या है, बेटी हैं कि यहाँ की बहू हैं? बहू है जी। आप कहाँ से आई हैं? जी खजकीपुर से। ये बाराबंकी में पढ़ता है। जी बाराबंकी में। आप पढ़ी हैं? जी नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के हमारे माता पिता गरीब थे। तो गरीब सरकार गरीबों के लिए तो बहुत सारे स्कूल, सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पढ़ाई भी। सरकारी में गए थे, 5 तक पढ़े थे। बस उसके आगे नहीं पढ़े। जी। आपका मन था पढ़ने का? जी मन था, पर पापा गरीब थे, नाम लिखाए नहीं पाए। क्या पापा क्या करते थे? जी मजदूरी करते। पति क्या करते हैं? पति भी मजदूरी करते। क्या बच्चे हैं आपके? 2। 2। जी। कितने बड़े? जी छोटे छोटे हैं। एक अब आपका मन क्या है आगे? बच्चे पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे जी। हर हाल में? हर हाल में पढ़ाएंगे, है ना? जी। क्यों, ऐसा क्यों मन करता है? जी मन ये करता है कि सब बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ें, कि जैसे हम गरीब हैं, जैसे हम खेती मजदूरी करते हैं, हमारे बच्चे मजदूरी ना करें। तो मतलब आप भले जो है थोड़ा अपना पेट काट लेंगे लेकिन पढ़ाएंगे, जी पढ़ाएंगे, है ना? जी। ठीक है, सरकार ने बहुत सारे उसके लिए मदद भी की, सरकारी स्कूल भी हैं, है ना? अब तो सरकारी है, अगर आप प्राइवेट नहीं भेज सकते तो, है ना, पढ़ाइएगा इसको। हाँ साहेब पढ़ाएंगे। कौन है आपका? हमारा पोता है। होता है? हाँ। अरे वाह, देखिए माइक पकड़ रहा है ये अभी से। ठीक है, तो पढ़ाइए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इस गांव के लिए। और फिर आखिर में चलते चलते फिर राम केवल से बात करेंगे कि राम केवल खूब मेहनत करके पढ़ो आगे ना,
और अब जो है सपने सच करना है। अब घर वालों के सामने वो पवन सिंह वाला गाना सुना दो एक बार। ये जवार हो या जिला सब हमारे इनसे हीला। अच्छा, और एक पवन सिंह को पिक्चर में भी गाना गाए थे क्या? जी सर। पवन सिंह के गाने कैसे देखते हो? मोबाइल है तुम लोगों के पास? मोबाइल है छोटा। छोटा मोबाइल है, उसी से देख लेते होगे। लेकिन अगर मौका मिलेगा तो पवन सिंह के गाने देखोगे, तुमको पसंद बहुत है वो? पसंद है सर। है। तो क्या बनना है आगे, क्या चाहते हो, क्या कैसा जीवन हो, या यहाँ जो गांव के दूसरे लोग हैं वो पढ़ाई करें आगे बढ़ें, क्या इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? हमारा कहना है कि इस गांव के बच्चे भी पढ़ें। हम कहें कि हम कुछ बन जाएं इंजीनियर। तो अच्छी बात है। और गांव की तरक्की भी हो, तुम्हारी सड़क और पानी, क्या चाहते हो? सड़क सर बनती नहीं है, प्रधान आते नहीं यहाँ देखने। हाँ, जब बारिश होती होगी तो बहुत दिक्कत होती होगी। जी नहीं। नाली नर्मदा की है, ये नहीं है, पानी बरसे यहाँ भरा रहता है गाँव। तो फिलहाल ये राम केवल हैं, और राम केवल कह रहे हैं कि जिला हो या क्या बताया था गाना? ये जवार हो या जिला सब हमारे इनसे हीला। बिल्कुल, ये जो इनकी पंक्ति है पवन सिंह का जो गाना है वो फिलहाल इन्होंने हिला दिया है, पूरा जिला हिला हुआ है। बहुत सारे पत्रकार यहाँ पे आ रहे हैं, समाज सेवी लोग, सब लोग आ रहे हैं, और पूरे जिले में इनका नाम हुआ है। और नाम हुआ है तो सिर्फ शिक्षा से हुआ है। तो ये राम केवल का क्लासरूम है, जहाँ वो भावुक हो गया अपने सहपाठियों के साथ जब उससे पूछा गया कि तुम कैसे जीवन में ये कठिनाइयों का सामना करते थे, और उनको जब डीएम साहब ने सम्मानित किया गया, उसका फ्यूचर में क्या प्लान है। लेकिन इस इंटरव्यू के जो बातचीत थी वो हम आपको नहीं सुना पा रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों ने अपना दर्द बयान किया कि कैसे किन कठिन परिस्थितियों में वो रहते हैं, खेतों पे काम करते हैं, अपने माता पिता के साथ जाते हैं, मजदूरी करते हैं। लड़कियां भी हैं उसमें शामिल जो खेतों पे काम करती हैं। और राम केवल ने एक मिसाल कायम की है। और जो बच्चे हैं इस राजकीय इंटर कॉलेज अहमदपुर के, वो आसपास के और जो दूसरे गांव हैं वहाँ से पढ़ने आते हैं। कई कई किलोमीटर का रास्ता तय करके यहाँ पर आते हैं। रास्ते में झाड़ियाँ हो दोनों तरफ, उनकी टीचर कहती है कि तुम लोग जब आओ तो ग्रुप बना कर आओ। तो ऐसे हालात में बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। राम केवल इस वक्त बहुत फेमस हो चुके हैं पूरे जो है ज़िले में, क्योंकि डीएम साहब ने उनको सम्मानित किया। और अपने गांव में पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाई स्कूल पास किया है। अब तक कोई भी यहाँ का लड़का या कोई लड़की अभी तक यहाँ का हाई स्कूल नहीं पास कर पाया था। तो डीएम साहब ने उनको सम्मानित किया। उसके बाद हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि वो क्या बनना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया, उसके आंसू निकल आए। और उसने कहा कि उसका ख्वाब है कि वो आगे चलकर इंजीनियर बने, अपने गांव के लिए कुछ कर सके, अपने गांव की तरक्की के लिए कुछ कर सके। तो अच्छा माहौल है, उसके स्कूल का बड़ा अच्छा माहौल है। हमने उनसे बात की, सारे बच्चों से बात की, साथ ही उसके जितने साथी हैं, क्लासमेट हैं, सारे बच्चों को बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। तो द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज़ अहमद की रिपोर्ट।